एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं गोमैन सिमा चिंगतियान पर अटैक करने के लिए अपनी स्लाइस पावर्स का यूज करता है, लेकिन सिमा चिंगतियान गोमैन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और अपनी मूविंग शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए गोमैन पर अटैक कर देता है। गोमैन सिमा चिंगतियान के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है क्योंकि इसकी आयरन गोल्ड आर्मर्ड बॉडी पर इसके मूविंग शैडो स्वॉर्ड का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन सिमा चिंगतियान गोमैन के सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने एक बहुत ही जायंट शैडो स्वॉर्ड का यूज करते हुए गोमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन गोमैन पर तो सिमा चिंगतियान के इस अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। गोमैन सिमा चिंगतियान के स्ट्रॉन्ग अटैक को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। गोमैन सिमा चिंगतियान से कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे मूविंग शैडो स्वॉर्ड की स्पीड और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये मेरी आयरन आर्मर्ड बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिमा चिंगतियान को गोमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस पर दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सिमा चिंगतियान अपनी साथी लड़कियों से भी गोमैन पर अटैक करने के लिए कहता है। सिमा चिंगतियान की ये बात सुनते ही वो दोनों गोमैन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं। वो दोनों लड़कियां अपनी सीज सोल पावर को एक्टिवेट कर लेती हैं और गोमैन पर अटैक करने की ट्राई करती है। गोमैन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन दोनों लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, लेकिन अब की बार वो अपने प्लान में कामयाब नहीं होता और वो दोनों सीज सोल्स गोमैन को एक बड़े से चेन में जकड़ लेती हैं। सिमा चिंगतियान अपने बाकी के साथियों से कहता है, यह लड़ाई में किसी भी सूरत हारना नहीं चाहता, मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी है। सिमा चिंगतियान की ये बात सुनते ही वो दोनों लड़के भी गोमैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिमा चिंगतियान भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए गोमैन पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन गोमैन की आयरन आर्मर बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन सब के अटैक का गोमैन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। सिमा चिंगतियान जब ये देखता है कि इन सब के अटैक्स का तो गोमैन पर कोई भी असर नहीं हो रहा, तो वो अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक गोमैन पर कर देता है, लेकिन इसका ये अटैक भी बिल्कुल बेकार था। गोमैन पर इसके इस अटैक का भी कोई असर नहीं होता। सिमा चिंगतियान और इसके बाकी के सभी फ्रेंड्स गोमैन की इस स्ट्रॉन्ग आयरन गोल्ड आर्मर बॉडी के सामने बिल्कुल बेबस थे। इस पर गोमैन इन सब से कहता है, मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया कि मेरी गोल्डन आर्मर बॉडी तो सिर्फ हैवी वेपन से ही टूट सकती है और ये बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रही है कि तुम लोगों के शैडो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा वीक है। तुम लोग चाहे जितनी मर्जी ट्राई कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद गोमैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और खुद को इन सोल के कैद से भी आजाद करवा लेता है। गोमैन की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देखकर सिमा चिंगतियान और इसके बाकी के साथी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से पीछे हट जाते हैं। गोमैन सिमा चिंगतियान से कहता है, यहीं पर खड़े रहो और देखो अब मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ सभी लोग गोमैन की स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे और कहने लगते हैं, गोमैन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ताकत के सामने सिमा चिंगतियान की पावर कुछ भी नहीं। गोमैन की पावर्स का मुकाबला तो 3 लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। सिनयोन भी गोमैन के पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो हेवीली मार्शल स्पिरिट है, इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के सामने सिमा चिंगतियान तो डर चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोमैन सिमा चिंगतियान पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो सिमा चिंगतियान से कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा पहला अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। चलो अब मैं तुम लोगों को दूसरा चांस देता हूँ, तुम लोग अब की बार ट्राई करके देख लो। और गोमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सिमा चिंगतियान के साथियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सिमा चिंगतियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि गोमैन बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इसके साथियों को मार रहा था, लेकिन इसके साथी गोमैन के पावरफुल अटैक के सामने बिल्कुल बेबस थे। गोमैन बहुत ही ज्यादा आसानी से सिमा चिंगतियान और इसके बाकी के साथियों को हरा देता है। गोमैन सिमा चिंगतियान से कहता है, तुम भी आगे बढ़ो और कोशिश करके देख लो, क्या तुम मेरी गोल्डन आर्मर बॉडी को तोड़ सकते हो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है। गोमैन की यह बात सुनकर सिमा चिंगतियान अपने बाकी के 2 साथियों के साथ इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से इसकी गोल्डन आर्मर बॉडी को तोड़ने की ट्राई करने लगता है, लेकिन इसकी यह कोशिश बिल्कुल बेकार थी। वो गोमैन
गोमैन की स्ट्रॉन्ग आयरन गोल्ड आर्मर बॉडी को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि गोमैन इन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक इन सब पर कर देता है और वो सिमा चिंगतियान के दो साथियों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर वो सिमा चिंगतियान से कहता है, अब तो तुम सिर्फ अकेले बचे हो, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? गोमैन के ऐसा कहते ही वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं क्योंकि सिमा चिंगतियान इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गोमैन के इस पावरफुल अटैक का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो दोनों आपस में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे को हराने की पूरी ट्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि गोमैन सिमा चिंगतियान से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए सिमा चिंगतियान गोमैन के पावर्स के सामने बिल्कुल बेबस था और इसके पावरफुल अटैक्स के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन गोमैन लगातार सिमा चिंगतियान पर अटैक कर रहा था। सिमा चिंगतियान गोमैन के हर अटैक को डॉज करने की पूरी ट्राई करता है। गोमैन सिमा चिंगतियान को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। सिमा चिंगतियान को गोमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लाइट एंड शैडो स्वॉर्ड स्लैश पावर को एक्टिवेट करते हुए गोमैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सिमा चिंगतियान के इस अटैक को देखकर गोमैन भी अपनी ओपन हेवन स्लैश पावर का यूज करते हुए सिमा चिंगतियान पर अटैक कर देता है और बहुत ही आसानी से सिमा चिंगतियान को हरा देता है। ये देखकर वहाँ पर आए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गोमैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने तो आज बहुत ही शानदार तरीके से सिमा चिंगतियान को हरा दिया। गोमैन अकेले ही जियान यूयन टीम के लिए चैंपियनशिप को जीत लेता है। वहाँ पर आई बाकी सभी टीम गोमैन को अपना कैप्टन बनने की ऑफर करती है। गोमैन इन सब की किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वो सिन्यून के पास जाता है और सिन्यून को बताने लगता है कि मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा था अगर मैं अपनी लाइफ में गोल्डन आर्मर बॉडी का ज्यादा यूज करूंगा तो मेरी लाइफ में अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, मैं ज्यादा तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मेरे मेंटोर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे तभी यूज करूंगा जब मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूँगा। सिन्यून गोमैन से कहता है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं तुम्हें गोल्डन आर्मर बॉडी यूज करने पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा। सिन्यून की ये बात सुनते ही गोमैन सिन्यून के सामने अपने घुटने टेक देता है और सिन्यून से कहता है, मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ और आपका हर हुक्म मानूंगा। सिन्यून गोमैन के इस एक्ट पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और वो गोमैन से कहता है, तुमने आज ही तो बहुत ही कमाल की फाइट की है और यहाँ पर नंबर 1 फाइटर बन गए हो, तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? तुम मेरा सर्वेंट बनकर क्यों रहना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, लेकिन तुम मेरा गुलाम बनकर ही क्यों रहना चाहते हो? जिस पर गोमैन कहता है, नहीं, मैं आपका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि मैं आपका कोई हुक्म ना मानूं और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा आपसे वादा करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। गोमैन सिन्यून से कहता है, आप ही ने तो कहा था फॉर्म्स इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपके दिल में क्या है ये सब अहम होता है। सिन्यून गोमैन की बातों से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, अगर तुम मुझ पर इतना ही भरोसा करते हो तो आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट आने वाले इंटरेस्टिंग एपिसोड आप जरूर देख सकें।